Hello friends, how are you? I'm Krishna Nayak, your chemistry teacher. Today we are going to start up a new chapter of Standard 11. Okay? Redox reaction. It's a very interesting chapter and quite easy also. Okay? Let's start the chapter. First, redox meaning what? Red dogs is made by two different words, red plus ox. रेड का मीनिंग होता है रिडक्शन एंड ऑक्स का मीनिंग है ऑक्सीडेशन मीन्स रेडॉक्स वर्ड रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन दो वर्ड को कंबाइन करने से बनता है ओके सो व्हाट इज रेडॉक्स रिएक्शन redox reaction is nothing but type of reaction in which oxidation and reduction take place simultaneously राइट ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीडेशन भी कैरिड आउट होता हो एंड रिडक्शन भी साथ ही में कैरिड आउट होता हो तो उस टाइप के रिएक्शन को बोलते हैं हम रेडॉक्स रिएक्शन ओके तो इन्हीं ऑक्सीडेशन रिडक्शन को लेके हमें पूरे चैप्टर को स्टडी करना है ओके बहुत सारे नए नए कॉन्सेप्ट भी आप देखोगे जो पुराने आपने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उन्हें भी हम रिवाइज करेंगे ओके लेकिन उससे पहले एक सबसे बड़ा क्वेश्चन जो अराइज होता है वो है वाई वी नीड टू स्टडी रेडॉक्स रिएक्शन राइट कोई भी चैप्टर आप अगर स्टार्ट करते हो पढ़ते हो आपके सिलेबस में इंक्लूड किया गया है तो कोई ना कोई रीज़न तो उसका होगा ही होगा तभी उससे हमने पढ़ना है उसे हमें कोई भी चैप्टर हो उसे अपनी रूटीन लाइफ से क्या करना है तो कनेक्ट करना है ओके तो ये रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ने के पीछे क्या रीजंस है उसे हम देखते हैं ओके लेट्स स्टार्ट तो हम उसके अगर यूजेस देखें कि वो कहाँ कहाँ पे हमारी एवरीडे लाइफ के साथ कनेक्टेड है अगर आप उसे समझोगे देन यू विल ऑल्सो अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ दैट रेडॉक्स रिएक्शन कि ये चैप्टर आपके 11th स्टैंडर्ड में रखने का रीज़न क्या है उससे स्टडी करने का रीज़न क्या है ओके तो फर्स्ट उसका यूज़ होता है बर्निंग ऑफ फ्यूल ओके कि कोई भी अगर फ्यूल बर्न होता है आप ले लो रॉकेट फ्यूल जिसमें लिक्विड हाइड्रोजन यूज़ होता है या फिर आप ले लो कोई भी मोटर में पेट्रोल डीजल जो भी आप कोई भी आपका CNG ले लो LPG ले लो ओके तो कोई भी जो आपका फ्यूल है वो जब बर्न होता है ओके तो वो कैसे बर्न होता है किस टाइप की प्रोडक्ट फॉर्म करेगा कितने अमाउंट में एनर्जी रिलीज करेगा वो सारी जो कॉन्सेप्ट है वो आप रेडॉक्स रिएक्शन के थ्रू इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो ओके नॉट इवन बर्निंग ऑफ फ्यूल बट एनी टाइप ऑफ कंबशन ओके आप यहाँ पे देख रहे हो कि मैचस्टिक क्या हो रही है तो जल रही है तो फायर क्रैकर्स हो या कोई भी मीन्स कोई भी टाइप का कंबशन रिएक्शन होगा तो उसमें क्या होता है कंबशन रिएक्शन का मीनिंग क्या होता है एडिशन मीन्स आप उससे कोई भी चीज़ कंबश होती है ओके तो कब कंबश होती है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ओके कोई भी चीज़ को बर्न होने के लिए ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होता है या फिर ये जो आपके फ्यूल है वो ऐसे ही अपने आप को क्या करता है डिकम्पोज करता है और साथ में कंपस होके वो हीट प्रोवाइड करता है तो वो किस तरह से डिकम्पोज होगा या फिर वो कैसे हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कोई रिएक्शन कंबशन रिएक्शन कैरिड आउट करते हैं तो वो सारे रिएक्शन में ऐसा क्या होता है जिससे हम रेडॉक्स के साथ उसे इंक्लूड कर सकें तो बर्निंग ऑफ फ्यूल भी क्या है हम रेडॉक्स रिएक्शन के थ्रू इजीली उसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं ओके फिर है कोरोजन ओके तो कोरोजन वी नो दैट आप यहाँ पे पिक्चर में देख रहे हो रस्टिंग आयरन का रस्टिंग हुआ है ओके तो रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है तो जो मेटल है कोई भी कोरोजन क्या है तो मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है एंड ऑक्साइड फॉर्म करता है या फिर कोई भी सल्फाइड फॉर्म करता है ओके तो उसे हम क्या बोलते हैं कोरोजन अगर आयरन है वो ऑक्सीजन और मॉइस्चर के प्रेजेंस में उसका आयरन ऑक्साइड फेरिक ऑक्साइड जो फॉर्म करती है उसे हम बोलते हैं रस्ट सही है मतलब कि उसमें क्या कर रहे हैं हम तो ऑक्सीजन के साथ कुछ रिलेट कर रहे हैं तो जो कोरोजन है ओके वो भी क्या हुई तो वन टाइप ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन मीन्स कि हम कोरोजन को भी एज अ रेडॉक्स रिएक्शन इजीली क्या कर सकते हैं तो स्टडी कर सकते हैं
नाउ वी ऑल्सो नो दैट कि कोरोजन जो है या रस्टिंग ऑफ आयरन है उसे प्रिवेंट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग यूज़ करते हैं, सही है। गैल्वेनाइजेशन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, यू हर्ड अबाउट दैट एंड यू ऑल्सो स्टडीड इन द 10th स्टैंडर्ड, ओके। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या करते हैं, तो जो आपकी आयरन को अगर आपको रस्टिंग से प्रिवेंट करना है, देन हम उसके ऊपर गैल्वेनाइजेशन के थ्रू जिंक का कोटिंग करते हैं, जिससे जो आयरन है वो रस्ट होने से बच जाएगा, ओके। तो ये जो कोटिंग हुआ कोई एक मेटल के ऊपर कोई दूसरी मेटल का जो हम कोटिंग करते हैं उसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोलते हैं, ओके। ऑर्नामेंट्स के दौरान भी हम ये यूज़ करते हैं कि जब गोल्ड है, ओके, तो पूरा गोल्ड ऑर्नामेंट हो तो वो क्या हो सकता है, एक्सपेंसिव हो सकता है। तो ड्यू टू दैट रीज़न क्या होता है कि जो आपका मेन ऑर्नामेंट है उसका बेस कॉपर से फॉर्म किया जाता है, क्योंकि गोल्ड से कॉपर काफ़ी सस्ता है, ओके। और उसके ऊपर एक कोटिंग किया जाता है किसका, गोल्ड का, ताकि वो गोल्ड जैसा दिखे, ओके। तो वो जो कोई एक मेटल के ऊपर दूसरी मेटल का कोटिंग है उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। वो किस मेटल के ऊपर हम किस मेटल का कोटिंग कर सकते हैं, ओके। कोटिंग जो हम करते हैं, एक लेयर उसके ऊपर जो कम ऊपर हम फॉर्म करते हैं, वो किस मेटल के ऊपर किस मेटल का हम कवर फॉर्म कर सकते हैं, वो किसके थ्रू हम जान सकते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन के। वो जो रिएक्शन तब कैरिड आउट होगी इलेक्ट्रोप्लेटिंग के दौरान, वो कौन सी रिएक्शन होगी, रेडॉक्स रिएक्शन होगी, ओके। तो ये देखो यहाँ पे पिक्चर में दिखाया गया है कि यहाँ पे कॉपर का कोटिंग किया जा रहा है, ओके। तो ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी रेडॉक्स रिएक्शन के थ्रू हम इसे इजीली हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। फिर है फोटोसिंथेसिस, राइट। यू नो दैट के जो प्लांट्स है, ग्रीन प्लांट है, वो क्या करते हैं, तो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करके ग्लूकोज और ऑक्सीजन फॉर्म करते हैं, ओके। अगर ये जो सनलाइट के प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस होती है, वो भी क्या है, तो वन टाइप ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन है, ओके। कितनी एनर्जी फॉर्म होगी, ये सारी चीज़ें आप रेडॉक्स के अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर सकते हैं। उसी तरह से रेस्पिरेशन एंड जो डाइजेशन है, ह्यूमन बीइंग में हो या फिर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, आप रेस्पिरेशन की बात करो, ओके। ड्यूरिंग रेस्पिरेशन क्या होता है, तो ऑक्सीजन का यूज़ होके जो आपके मॉलिक्यूल्स है, जैसे कि फोटोसिंथेसिस के दौरान प्लांट क्या करता है, ग्लूकोज फॉर्म करता है, तो वही ग्लूकोज मॉलिक्यूल क्या करता है, तो रेस्पिरेशन के दौरान ब्रेकअप होता है, किस में, कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर मॉलिक्यूल में, और साथ ही में बहुत सारी एनर्जी एटीपी के फॉर्म में क्या करता है, तो जनरेट करता है, एंड दैट एनर्जी वी यूज़ फॉर आवर रूटीन वर्क, ओके। फिर जो डाइजेशन है, तो डाइजेशन में भी डिफरेंट हमारे न्यूट्रिशन होते हैं, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड्स है, तो उन सारों का जो डाइजेशन है वो डिफरेंट तरह से होता है, ओके। तो ये सारी जो रिएक्शंस है, किस तरह से उनका डाइजेशन, किसका डाइजेशन किस तरह से होगा, वो सारी चीज़ें हम रेडॉक्स के थ्रू इजीली सीख सकते हैं, ओके, जान सकते हैं। फिर ब्राउनिंग ऑफ फ्रूट्स, सही है, हमने देखा होगा आप लोगों ने कई बार कि जब भी हम किसी फ्रूट को कट करके रखते हैं थोड़ी देर बाद, ओके, तो वो क्या होता है कि एयर के कांटेक्ट में आने की वजह से ब्राउन कलर का हो जाता है, या फिर कोई भी फ्रूट में थोड़ा सा डैमेज भी हुआ होता है तो उसका वो डैमेज पोर्शन क्या हो जाता है, तो ब्राउन कलर का हो जाता है। तो उसके पीछे भी क्या है, तो उसका रीज़न है रेडॉक्स रिएक्शन। एक्चुअली क्या होता है, तो जो फ्रूट है, ओके, उसके टिश्यूज़ के अंदर फिनोल एंड एक एंजाइम होता है फिनोलेज नाम का, ओके। वो जब फिनोलेज कांटेक्ट में आता है एयर के, ओके, मतलब ऑक्सीजन के, जब उसे आप कट करते हो तो उसका जो पोर्शन है, ओके, जो फ्रूट का इनर पोर्शन है जिसके अंदर फिनोलेज एंजाइम है, वो क्या होता है, तो एयर के कांटेक्ट में आने से जो फिनोल है उससे वो दैट फिनोल जो है वो मेलेनाइन में कन्वर्ट हो जाता है, और जो मेलेनाइन है उसका ब्राउन कलर होता है। उस वजह से जब भी आप फ्रूट की स्लाइस करते हो या फ्रूट का कोई पार्ट डैमेज हो जाता है, उसे आप क्रश करते हो, या फिर कोई भी वेजिटेबल्स हो, पोटेटोज ले लो आप, या ओके, कोई भी आप ब्रिंजल ले लो, तो उसे कट करने के थोड़ी देर बाद वो क्या हो जाते हैं, ब्राउनिश हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि फिनोल जो है वो मेलेनाइन में कन्वर्ट हो जाता है ड्यू टू द फिनोलेज एंजाइम, और ये जो मेलेनाइन है उसका कलर होता है ब्राउन,
ओके, वो क्या है, एक पिगमेंट है। किसी के हेयर हो गए या आई हो गई, ओके, उसका कलर भी क्या होता है, तो ब्राउन कलर होता है, उसके अंदर भी वो पिगमेंट प्रेजेंट होता है मेलानाइन, ड्यू टू दैट उसका ब्राउन कलर होता है। ओके, तो ये ब्राउनिंग ऑफ फ्रूट भी हम बाय द रेडॉक्स रिएक्शन इजीली स्टडी कर सकते हैं। ओके, फिर होता है वर्किंग ऑफ बैटरी। ओके, आपने डिफरेंट डिफरेंट तरह की बैटरीज देखी होगी, पिक्चर में देख सकते हो आप। सेल बटन्स होते हैं, ड्राई बैटरीज होती है व्हीकल्स में, और उसमें रिचार्जेबल बैटरी होती है, इन्वर्टर में रिचार्जेबल बैटरी होती है। तो रिचार्जेबल हो या नॉन रिचार्जेबल हो, ओके, नॉन रिचार्जेबल का मीनिंग कि हम एक बार यूज़ करते हैं फिर वो जब ख़त्म हो जाते हैं, ओके, जिसे आप सेल बोलते हो, रिमोट में या इस आप रिमोट में, वॉच में जो यूज़ करते हैं, ओके, वो क्या होता है, तो वन टाइम सेल कंप्लीट हो गया, उसके बाद उसे हम फेंक देते हैं और नया उसमें डालते हैं। ओके, तो वो नॉन रिचार्जेबल है कि एक बार वो सेल डेड होने जाने के बाद उसका फिर से हम यूज़ नहीं कर सकते। जबकि कई सारी बैटरीज होती है कि जो रिचार्जेबल होती है, जैसे कि व्हीकल्स में जो बैटरीज यूज़ होती है, ओके, इन्वर्टर में जो बैटरी होती है वो कैसी होती है, रिचार्जेबल बैटरी है कि एक बार उस बैटरी को ख़त्म हो जाने के बाद फिर से हम उसे रिचार्ज करवा सकते हैं। तो ये जो रिचार्जिंग की या डिस रिचार्जिंग की जो प्रोसेस है वो हम रेडॉक्स के थ्रू बहुत इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि किस तरह से उसमें रेडॉक्स रिएक्शन होती है, और ड्यू टू दैट रेडॉक्स रिएक्शन हमें उसमें से एनर्जी या इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। ओके, तो वो जो बैटरी वो कैसे वर्क करती है वो रेडॉक्स रिएक्शन के थ्रू हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। देन मेटलर्जी, ओके, यू आल्सो स्टडीड इन द 10th स्टैंडर्ड अबाउट द मेटलर्जी। मेटलर्जी क्या है, तो जो ओर होती है उसमें से प्योर मैटर को फॉर्म करने के लिए जो भी प्रोसेस हम कैरिड आउट करते हैं उस सारी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मेटलर्जी। ओके, फर्स्ट हम क्या करते हैं, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर ड्यूरिंग द मेटलर्जी, फर्स्ट स्टेप क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। आफ्टर दैट उस कॉन्सेंट्रेटेड ओर में से हम उसका रिडक्शन करते हैं, पहले कैल्सिनेशन या फिर रोस्टिंग प्रोसेस के थ्रू उसे ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं, फिर रिडक्शन करके मेटल फॉर्म करते हैं और उस मेटल का प्योरीफिकेशन करते हैं। ओके, तो ये जो सारी प्रोसेस है, रोस्टिंग है, कैल्सिनेशन है, रिडक्शन है, या रिफाइनिंग की प्रोसेस है, प्योरीफिकेशन की प्रोसेस है, वो सारी प्रोसेस में भी कहीं ना कहीं रेडॉक्स रिएक्शन इन्वॉल्व होती है। सही है, मतलब क्या, आप अगर आपके रूटीन की एवरीडे लाइफ में आपके सराउंडिंग में जो जो भी रिएक्शन कैरिड आउट हो रही है, ओके, जो जो भी चेंजेस हो रहे हैं, केमिकल चेंजेस, उसे ऑब्जर्व करोगे, देन यू विल रियलाइज दैट कि वो सारी रिएक्शन, ओके, 99.99% रिएक्शन कैसी है, तो रेडॉक्स रिएक्शन है। ओके, मतलब कि अगर हमारे आसपास के सारे चेंजेस रेडॉक्स रिएक्शन के थ्रू कैरिड आउट हो रहे हैं, उसको समझने के लिए रेडॉक्स रिएक्शन इम्पोर्टेंट है, देन नाउ यू रियलाइज दैट कि ये जो चैप्टर है आपके सिलेबस में क्यों रखा गया होगा। ओके, तो ये तो सारा हो गया कि कौन सी हमारी चीज़ें हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ओके, सिर्फ मैंने तो सिर्फ 7 to 8 आपको टर्म्स बताए कि जहाँ पे रेडॉक्स रिएक्शन इन्वॉल्व होती है। ओके, आप आपके सराउंड में देखोगे तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलेंगी जहाँ पे ये रेडॉक्स रिएक्शन अप्लाई होती है। ओके, हम उसे यूज़ कर रहे हैं, हमें नहीं पता है कि ये चीज़ रेडॉक्स के थ्रू हो रही है, लेकिन अगर आपको किसी भी चीज़ को समझना है तो आप रेडॉक्स के थ्रू इजीली उससे समझ सकते हैं। ओके, तो उसी वजह से हमें इस रेडॉक्स रिएक्शन को स्टडी करना है। तो लेट्स स्टार्ट। रेडॉक्स रिएक्शन के जो आपने ओल्ड कॉन्सेप्ट पढ़े हैं वो भी देखेंगे हम वन बाय वन, और उसके नए कॉन्सेप्ट के थ्रू भी हम उससे रेडॉक्स रिएक्शन को स्टडी करेंगे, और एट द लास्ट वी विल आल्सो डिस्कस द बैलेंसिंग ऑफ दैट एनी रिएक्शन। ओके।